जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी की 125वीं व्यास पूजा उत्सव पर गुरु गौरांग की प्रसन्नता हेतु भावांजलि समरयापी प्रस्तुत कर रही है श्री प्रभुपाद जी के दिव्य प्रवचन। यह प्रवचन श्री प्रभुपाद ने जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में 7 जून 1974 में दिया था और इसका विषय था कि कृष्ण बताते हैं हमें कि किस प्रकार हम उनके धाम वापस जा सकते हैं और जीवन में हमारा प्रत्येक कार्य इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु होना चाहिए। तो इसमें अर्जुन पूछ रहे हैं कि किम तत् ब्रह्म किमध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तमम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदेवम किमुच्यते। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है तथा देवता क्या है, कृपया करके यह सब मुझे बताएं। भगवद गीता 8.1। ये ज्ञान के विषय हैं। पहले अर्जुन ने पूछा किम ब्रह्म, ब्रह्म क्या है। ब्रह्म का अर्थ है सबसे बड़ा। यह पहले से ही सबसे बड़ा है किंतु फिर भी निरंतर विस्तारित हो रहा है, इसलिए उसे ब्रह्म कहा जाता है। उदाहरणतः यह ब्रह्मांड पहले से ही सबसे बड़ा है किंतु यह बढ़ रहा है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार भी ब्रह्मांड निरंतर से बढ़ रहा है। हमारे वैष्णव दर्शन में सबसे बड़े का अर्थ है श्री कृष्ण, क्योंकि वे ही सबसे अधिक धनी, बलवान, बुद्धिमान एवं सुंदर हैं। इसी प्रकार वे सबसे बड़े हैं। यदि कोई व्यक्ति आध्यात्मिक धनी है तो हम उसे समाज का सबसे बड़ा व्यक्ति मानते हैं, किंतु कोई भी दुनिया की सारी संपत्ति नहीं रख सकता, केवल श्री कृष्ण रख सकते हैं। श्री कृष्ण के पास जगत की सारी संपत्ति है। सर्वलोक महेश्वरम। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं महेश्वर हूँ, समस्त लोगों का परम स्वामी। वास्तव में श्री कृष्ण परम ब्रह्म हैं। वे ब्रह्म ही नहीं अपितु परम ब्रह्म हैं। इसे आचार्यों ने स्वीकार किया है कि अध्यात्मम, आत्मा का अर्थ शरीर या मन दोनों है, किंतु अर्जुन पूछ रहे हैं आत्म का वास्तविक अर्थ क्या है। आत्म का अर्थ है आत्मा है। आप आत्मा हैं और मैं आत्मा हूँ। हम सभी श्री कृष्ण के एक छोटे अंश हैं। किम कर्म, कर्म का अर्थ कार्य। यह भौतिक है। भौतिक जगत में कार्य करने की आवश्यकता है। बिना कार्य किए आपको कुछ भी नहीं मिल सकता। यहाँ आपको अपने शरीर एवं आत्मा को साथ में बनाए रखना है, इसलिए आपको कार्य करना होगा। कार्य को अनेक विभागों में बांटा जा सकता है, किंतु हमें कार्य तो करना ही होगा। व्यक्ति ब्राह्मण के रूप में या क्षत्रिय के रूप में या वैश्य या शूद्र के रूप में कार्य कर सकता है। वैकुंठ लोक में आप शाश्वत रूप से बिना कार्य किए और बिना किसी प्रयास के रह सकते हैं। वैकुंठ का अर्थ है बिना किसी चिंता के। यहाँ भौतिक जगत में हमारा जीवन अनेक प्रकार की चिंताओं से भरा है। पुरुषोत्तमम, अर्जुन श्री कृष्ण को पुरुषोत्तम कहकर बुलाते हैं, अर्थात उत्तम पुरुष। 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। पुरुष का अर्थ है भोक्ता, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अधम पुरुष। अधम का अर्थ है सबसे नीचा। हम भी पुरुष हैं, कम से कम हमने भौतिक जगत का भोग करने के लिए पुरुष की स्थिति तो स्वीकार कर ही ली है, किंतु हम अधम पुरुष हैं। हम स्वतंत्र रूप से भोग नहीं कर सकते। हमें अनेक अनुकूल परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। उदाहरणतः सूर्योदय के बिना हम देख भी नहीं सकते, फिर भी हमें अपने देखने पर बहुत अहंकार है। हम कहते हैं, क्या तुम मुझे भगवान दिखा सकते हो? ठीक है, किंतु क्या तुम भगवान को देख सकते हो? सूर्य प्रकाश के बिना आप कुछ भी नहीं देख सकते और फिर भी आपको अपनी आंखों पर इतना घमंड है। श्री कृष्ण पुरुषोत्तम, उत्तम पुरुष हैं। मध्यम पुरुष परमात्मा हैं। वे हमारे एवं श्री कृष्ण के मध्य हैं। अधिभूतम अर्थात पंच भौतिक तत्व। अर्जुन श्री कृष्ण से सभी कुछ जानना चाहते थे। उन्होंने श्री कृष्ण को गुरु रूप में स्वीकार किया था। जब तक आप यह स्वीकार नहीं करते कि कोई व्यक्ति आपका गुरु बनने के योग्य है, वह आपका गुरु नहीं बन सकता। आपको गुरु की वाणी पर विश्वास होना चाहिए। आप बहस नहीं कर सकते। यह गुरु से संबंधित सिद्धांत है। अधिदेवम अर्थात अनेक देवता। देवता ब्रह्मांड की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं। वर्षा के लिए इंद्रदेव हैं, प्रकाश एवं ऊष्मा के लिए सूर्यदेव हैं, सब्जियों के लिए चंद्रदेव हैं। इन सभी देवताओं को परम पुरुषोत्तम भगवान द्वारा शक्ति प्रदान की गई है। वे प्रतिनिधि हैं। 33 कोटि देवता हैं। वे हमारी क्रियाओं को भी नियंत्रित करते हैं। और दूसरे श्लोक में वे पूछ रहे हैं, अधियज्ञ कथम को अत्र देहेस्मिन् मधुसूदन प्राय काले च कथम गेयो असि नियतात्मभिः। अधियज्ञम, अधियज्ञ अर्थात परम पुरुषोत्तम भगवान नारायण या विष्णु हैं। कथम को अत्र देहेस्मिन् मधुसूदन, अर्जुन पूछ रहे हैं कि शरीर में अधियज्ञ परमात्मा कहाँ रहते हैं। प्रायण काले च कथम ज्ञेयोसि नियतात्मभिः, योगी या भक्त आपके ऊपर ध्यान कैसे करते हैं और वे कैसे इस शरीर को छोड़ते हैं। और भगवान बता रहे हैं, अक्षरम ब्रह्म परम स्वभावो अध्यात्म उच्यते भूतभावो अद्भवकरो विसर्गः
कर्म संज्ञितः अधिभूतं शरो भावः पुरुश्चादिदेवतम् अधियज्ञो अहमेत्र देहे देहभृतांबर। भगवान ने कहा अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्मा कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। हे देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति अधिभूत कहलाती है। भगवान का विराट रूप जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं अधिदेव कहलाता है तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित में परमेश्वर अधियज्ञ यज्ञ का स्वामी कहलाते हैं। भगवद गीता 8.3 और 4। और मृत्यु के समय में क्या करना चाहिए? इन सभी अधिभूतम अधियज्ञम परमात्मा भौतिक सृष्टि पुरुषोत्तम की व्याख्या करने के पश्चात श्री कृष्ण कहते हैं अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। यह कृष्ण भावना का अंतिम उद्देश्य है। अंतकाले मृत्यु के समय मुझे मेरा चिंतन करो, मुझे स्मरण करो। अर्च विग्रह की सेवा का भी यही उद्देश्य है। यदि आप राधा कृष्ण के विग्रहों की आराधना करेंगे तो स्वाभाविक रूप से आप सदैव राधा कृष्ण के चिंतन का अभ्यास कर पाएंगे। उस अभ्यास की आवश्यकता है। श्री कृष्ण को मृत्यु के समय स्मरण करने से व्यक्ति को मुक्ति मिलती है। मुक्ति का अर्थ पुनः भौतिक शरीर स्वीकार नहीं करना है। हम अभी अपने भौतिक शरीर द्वारा बद्ध हैं। भौतिक जगत में हम एक शरीर के बाद दूसरा शरीर बदल रहे हैं, किंतु इससे मुक्ति नहीं मिलती। केवल शरीर बदलने से मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति का अर्थ है ये शरीर बदलकर अन्य भौतिक शरीरों को स्वीकार न करना, अपितु अपने आध्यात्मिक शरीर में रहना। यह किसी बीमारी से बाहर आकर अपनी स्वस्थ अवस्था में आने के समान है। मुक्ति का अर्थ यह नहीं है कि हमारा कोई आकार ही नहीं रहे। नहीं, वही उदाहरण पुनः ले। आप ज्वर से पीड़ित हैं। ज्वर से मुक्त होने का अर्थ यह नहीं कि आपका रूप ही नहीं रहे। आप रूपहीन क्यों होंगे? आपका रूप है, किंतु आप अब ज्वर से पीड़ित नहीं हैं। इसी प्रकार एक सांप अपनी त्वचा को त्याग देता है, किंतु वह शरीर में रहता है। वह केवल अतिरिक्त बाह्य त्वचा जो बढ़ गई थी उसे त्यागता है। मेरा मूल शरीर पहले से ही है, किंतु यह भौतिक शरीर रूपी कपड़े से ढका है। जब वह भौतिक कपड़ा नहीं रहता तो उसे मुक्ति कहा जाता है। श्री कृष्ण के धाम में जाकर अपने आध्यात्मिक स्वरूप अथवा मुक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। उस समय आप अपने रूप को खो नहीं बैठते, आपका रूप से रहता है। जैसे मेरा एक व्यक्तिगत स्वरूप है, वैसे ही श्री कृष्ण का भी अपना एक व्यक्तिगत स्वरूप है। नित्यो नित्यानाम चेतनश्च चेतनानाम। श्री कृष्ण सभी जीवों के मुखिया हैं। यदि आप मृत्यु के समय श्री कृष्ण का स्मरण करते हैं तो आप मुक्ति को प्राप्त हो सकते हैं। यह संभव है। यदि आप सदैव श्री कृष्ण का स्मरण करने का अभ्यास करेंगे तो स्वाभाविक रूप से मृत्यु के समय भी उनका स्मरण कर पाएंगे। यदि हम इतने भाग्यशाली हैं कि हम श्री कृष्ण के रूप का चिंतन करते हैं तो हम भौतिक रूप से मुक्त हो जाते हैं और हमें पुनः भौतिक शरीरों की आवश्यकता नहीं होगी। यही कृष्ण भावना है। हमें इसका अवश्य ही अभ्यास करना चाहिए। बिना संदेह के श्री कृष्ण के पास यहाँ कहा गया है यह प्रयाति समद्भावम याति। मद्भाव का अर्थ है आध्यात्मिक जगत का आध्यात्मिक स्वभाव। यह जगत भी श्री कृष्ण का ही जगत है, किंतु यह आध्यात्मिक जगत नहीं है, यह भौतिक जगत है। हमने पहले ही इसकी चर्चा की है कि श्री कृष्ण की दो शक्तियाँ हैं, भौतिक एवं आध्यात्मिक। भौतिक जगत श्री कृष्ण की भौतिक शक्ति का व्यक्त रूप है, उनका आध्यात्मिक जगत भी है, क्योंकि आध्यात्मिक शक्ति भी उनकी शक्तियों में से एक शक्ति है। क्योंकि श्री कृष्ण आध्यात्मिक जगत में रहते हैं, इसलिए वे कहते हैं मद्भावम, मेरी आध्यात्मिक प्रकृति। यह सरल पद्धति है। याति, वह जाता है। नास्त्य संशय, इसमें संदेह मत करो। यदि आपने श्री कृष्ण को परम गुरु के रूप में स्वीकार किया है और श्री कृष्ण कहते हैं कि इसमें तनिक भी संदेह मत करो, तो आप क्यों संदेह करते हो? आप क्यों श्री कृष्ण में श्रद्धा नहीं रखते? यह पद्धति है। हरे कृष्ण का कीर्तन करो, श्री कृष्ण का सदैव स्मरण करो। मृत्यु किसी भी क्षण आ सकती है। यह निश्चित नहीं कि आप इतने समय के बाद ही मरेंगे, किंतु यह निश्चित है कि आपकी मृत्यु अवश्य ही होगी। वह निश्चित है। इसलिए प्रत्येक क्षण में हमें मृत्यु के लिए तैयार रहना चाहिए। एक भक्त को कभी भी मृत्यु का भय नहीं होता। मृत्यु किसी भी क्षण आ सकती है। आजकल तो मृत्यु आना अत्यधिक सरल हो गया है। हम कार, हवाई जहाज़, पानी के जहाज़ और दूसरे अन्य वाहनों का प्रयोग यातायात के लिए कर रहे हैं और प्रत्येक क्षण दुर्घटना होने का खतरा रहता है। इसलिए हमें किसी भी क्षण मृत्यु का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसी कोई गारंटी नहीं है। मैं तो अभी इतना बूढ़ा नहीं हुआ, मैं तो अभी 80 या 90 वर्ष का नहीं हुआ, मेरी मृत्यु क्यों होगी? नहीं, आप 20 वर्ष, 25 वर्ष या उससे भी छोटे हो, मृत्यु तो निश्चित है और यह किसी भी क्षण आ सकती है। इसलिए हमारा एक ही उद्देश्य है, श्री कृष्ण का चिंतन करना, जिससे कि यदि किसी भी क्षण हमारी मृत्यु हो, हम आध्यात्मिक जगत को प्राप्त कर सकें।
वही हमारा एकमात्र कर्तव्य है। श्री कृष्ण को 24 घंटे स्मरण करने के अतिरिक्त हमारा और कोई कर्तव्य नहीं है। योग पूर्णता की यह सर्वश्रेष्ठ पद्धति है। योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतितान्तरात्मना। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रथम श्रेणी का भक्त वह है जो सदैव मेरा चिंतन करता है। हरे कृष्ण महामंत्र इतना विशेष है कि जैसे ही आप हरे कृष्ण का कीर्तन करते हैं वैसे ही आपको श्री कृष्ण का स्मरण होता है। कीर्तन करते रहिए, उसका अर्थ है स्मरण करना। कीर्तन करते हुए यदि मेरी मृत्यु होगी और उस समय यदि मैं श्री कृष्ण का स्मरण कर रहा हूँ तो मुझे किस चीज़ का भय है। मैं श्री कृष्ण के धाम भगवत धाम वापस जा रहा हूँ। यह कितना विशेष है। सदैव कृष्ण भावनामृत में रत रहो, हरे कृष्ण का कीर्तन करते रहो, तब आप इस जीवन में सुरक्षित रहेंगे और निश्चित रूप से भगवत धाम वापस आ पाएंगे। यह कितनी अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री प्रभुपाद की जय।